हेलो एवरीवन, तो आ गए हैं हम अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और बेसिक टॉपिक यानी कि जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है बॉड मास के बारे में बात करेंगे कि बॉड मास होता क्या है। ठीक है, मैं धैर्य बंसल आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल रेडी स्टडी गो पे। तो चलिए स्टार्ट करके बताते हैं आपको कि व्हाट वी मीन बाय बॉड मास। सो बॉड मास इज व्हाट इज एन काइंड ऑफ एब्रिविएशन, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है कुछ पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, जो हमको क्या दिखाता है, ये बेसिकली हमको बताता है कि किस ऑर्डर में हमको हमारे ऑपरेशंस सॉल्व करने हैं। कॉज अगर हम सोचें तो हमको पता है कि हम कितने भी बड़ी क्लासेस में बैठ जाए जाके, होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। सो उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर हर स्टूडेंट अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेशन पहले लगाएगा तो हर केस में आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इस तरह से कभी भी हम लोगों के आंसर्स मैच ही नहीं कर पाएंगे। इसी चीज को क्लैरिफाई और नलीफाई करने के लिए क्या किया गया था, ये बॉड मास का रूल बनाया गया था कि जब भी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे इस बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। इसमें होता क्या है, BODMAS सबका अपना अपना एक मतलब है, सब एक एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स। सबसे पहला आता है B फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब आप समझते हो, ब्रैकेट में 4 तरीके के होते हैं, उन चारों का अपना एक ऑर्डर है कि हम किसको पहले सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये होता है हमारे पास बार ब्रैकेट। सबसे पहला अगर ब्रैकेट ये बना हुआ होगा, सबसे पहले हम इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इस स्मॉल ब्रैकेट, जिसको आपको दिख रहा होगा ये स्मॉल ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम सॉल्व करते हैं इस करली ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद वी यूज्ड टू सॉल्व दिस करली ब्रैकेट, और लास्ट में हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अगर हमारे पास लास्ट में ये वाला ब्रैकेट बाय चांस होता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये चारों ब्रैकेट है तो आपको इस ऑर्डर में पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आगे किसी ऑपरेशन के लिए जाना है। ठीक है, तो ब्रैकेट के बारे में बात ये नहीं। अब अगर हम बात करें ऑफ के बारे में, तो होता क्या है ऑफ इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं एग्जांपल लूं 2/3 ऑफ 12, that basically implies 2/3 multiplied by 12, 3 1 3 4, that is 8। This is how we solve ऑफ के क्वेश्चन। सिंपली बस इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। बट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, क्वेश्चन में अगर ऑफ लिखा हुआ होगा तो हम उसको ब्रैकेट के बाद सॉल्व करेंगे। बी क्लियर, ओ क्लियर, देन इट कम्स डी। व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर? डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब आप समझते हो, दिस इज व्हाट डिवीजन। ठीक है, तो अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवाइड भी है, तो आप इस सीक्वेंस में उसमें सॉल्यूशंस अपने करेंगे, तभी सबके आंसर्स क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एम की, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर देना। पर इसके लिए क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ होगा और ऑफ के केस में ऑफ लिखा हुआ होगा, मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे। ठीक है, ए के केस में हम क्या करते हैं, एडिशन, दैट इज स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। इन दोनों के बारे में शायद आपको बताने की उम्मीद पड़े। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग समझते हैं, है ना। तो 3 + 2 5, 3 - 2 1 एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से हमारे पास एक ऑर्डर दे रखा है हम लोगों को, कि ताकि सभी लोगों के आंसर क्या है, पर्टिकुलर आंसर पे हम लोग कंसिडरेशन अपनी दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस बॉड मास की हेल्प से हम बहुत सारे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बॉड मास है। जब देख सकते हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।